हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करूँगी। इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वीडियो को आगे करके जहाँ से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ से देखें, या फिर मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में वो देखें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे वीडियो को देखते और समझते हैं। मैंने इसकी वीडियो की शुरुआत में ये बताया है कि डिस्टेंस फार्मूला जो है वो ड्राइव कैसे होता है, दिखता कैसे है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया, क्यों यूज़ हो रहा है कोऑर्डिनेट। ये पेज एज़ा मैंने गाइडलाइन दे दिया है कि इस पे पहले मैं सजेशन दूंगी, देन डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताऊंगी, देन क्या क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करूँगी। मज़ीद जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी कोडिंग देख सकते हैं कि वीडियो की लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको समझ सकें। डिस्टेंस फार्मूला को देख के हमारे पास दो सवाल आते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, दिखता कैसे, और ये कहाँ, दूसरा सवाल जो है वो है ये कहाँ यूज़ होता है। तो पहले देख लेते हैं कि ये बाय फेस कैसे दिखता है। D = अंडर द रूट एब्सोल्यूट वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो दिखता ऐसे है। ये हमारा एक सवाल हल हो गया कि डिस्टेंस फार्मूला जो है वो ऐसे दिखता है। अब दूसरा सवाल ये था कि डिस्टेंस फार्मूला यूज कहाँ होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, उन क्वाड्रेंट्स के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट के डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होता है, इस्तेमाल होता है इन पॉइंट के डिस्टेंस को मालूम करने के लिए। वहाँ पे काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं। तो उनके लिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे बेसिक लेवल से समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्री की बात करूंगी कि ज्योमेट्री जो है मैथ की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे 2 डायमेंशन शेप, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, तो ये तमाम जो हैं वो शेप्स हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कि कोऑर्डिनेट के साथ साथ हम शेप्स की भी स्टडी करते हैं। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। इनको इकट्ठा समझेंगे, पहले हम कोऑर्डिनेट को समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वर्ड यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सेट्स। किस चीज के सेट, वैल्यूज के सेट, यानी कि नंबर्स का सेट। कोई से भी दो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू गिवन, उन नंबर के सेट को या पेयर को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब ये नंबर कहाँ होते हैं, जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हो तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनाते हो। बेसिकली कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये हैं, ये पार्ट्स को बोलते हैं, जैसे ये एक क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इन क्वाड्रेंट के अंदर जो हम ये दो पॉइंट्स रख लेते हैं और इनके डिस्टेंस को हम D बोल देते हैं कि D = जो भी। तो यहाँ पे पॉइंट्स के वैल्यूज होती हैं गिवन, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। फिर यहाँ पे एक शेप बनेगा। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस मालूम तो करते हैं, लेकिन कैसे मालूम करेंगे। डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हमें हर पॉइंट की लोकेशन का पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है और ये दूसरा पॉइंट कहाँ पे। तो उसके लिए हमें नंबर्स की जरूरत होती है। पहला जो नंबर होता है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो है y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो इस पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए हमारे पास दो नंबर्स होते हैं। पहला जो होता है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा होता है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हमें पॉइंट B की भी लोकेशन को मालूम करने के लिए हमारे पास दो नंबर चाहिए, जैसे x और
y। बेसिकली ये कुछ नंबर्स होते हैं या कह सकती हैं कि सेट्स ऑफ वैल्यूज होती हैं जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। अब हमें ये भी पता चल गया कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी कोऑर्डिनेट, तो इसे किसी भी पॉइंट के लिए तो इसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब बात आती है कि इस वर्ड कोऑर्डिनेट के साथ हमने ज्योमेट्री क्यों लगाया है। जब हम डिस्टेंस मालूम करेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो है, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हो रहा है। जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है वो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके बनता है। और अब बात आती है कि पाइथागोरस थ्योरम अब इस्तेमाल करते हैं जब यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट के दरमियान यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। कैसे? जब ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है तब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है वो ज्योमेट्री की एक शेप है और इसका ताल्लुक ज्योमेट्री से हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे ज्योमेट्री वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की भी बात होती है, कोऑर्डिनेट की भी बात होती है, जैसे ये पॉइंट बताए, पॉइंट की वैल्यूज बताई, और शेप की भी बात होती है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनता है, जिसके जरिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता चलता है। तो यहाँ पे जो है वो से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम करते हैं। और यहाँ पे ज्योमेट्री का वर्ड इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे शेप की बात हो रही है। यूज होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा ये डिटेल्स मुझे बतानी चाहिए तो इसलिए मैंने बता दी। जब मैं आपको इसका फॉर्मूला ओरिजिनली कैसे ड्राइव होता है स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी तो आपको ये सारी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी और सही से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसको समझने के लिए, इस डिस्टेंस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। वो ऐसे बनते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ होती है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ होती है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। कोऑर्डिनेट बेसिकली हिस्से का नाम है, जैसे एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो बेसिकली 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक ये होता है पहला और दूसरा और तीसरा और ये होता है चौथा। तो इस कोऑर्डिनेट में हम पॉइंट्स बनाते हैं जिससे डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव होता है। सो इसको पॉइंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। एक पॉइंट यहाँ बना लेती हूँ और एक यहाँ पे बना लेती हूँ। इसका नाम रख देती हूँ P और इसका नाम रख देते हैं Q। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं तो यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इस कोऑर्डिनेट, इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको वाई डैश, सॉरी एक्स डैश, देन इसको वाई डैश। बेसिकली ये चारों पार्ट जो हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन हम इस वाले कोऑर्डिनेट पे हम काम कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसको बड़ा बना। अगर हम इसमें काम कर रहे होते तो इसको बड़ा बनाते, इसको इसमें कर रहे होते तो इसको बनाते हैं। बेसिकली हम क्या करें कि अपने काम को शो कर रहे हैं, बड़ा बना के दिखा रहे हैं ताकि देखने वाला समझ सके कि कौन से कोऑर्डिनेट में काम हो रहा है। मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर हमारे पास पॉइंट जो है वो पैरेलल लाइन की फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट यहाँ हो, तो ये अगर पैरेलल में होगा तो इसका डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं तो उसके जरिए हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का मालूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे मैं समझाती हूँ, पे शो कर देती हूँ कि जो मैंने बताया उसका मतलब क्या है। कि अगर हमें देखें ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास ऐसे गिवन है, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस गिवन हो, पैरेलल पॉइंट गिवन हो ऐसे, ये ऐसे, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स ऑलरेडी होते हैं, तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देख के इसके पॉइंट्स का अंदाजा लगा लेते हैं। तो अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे। सो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास है डी हो गया, डिस्टेंस हो गया, या लेंथ बोल रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं, जो भी। अब आप लोगों को जानना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास चाहिए
एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसको समझना चाहिए कि यहाँ पर एक है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री का होता है। इसलिए हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसमें ये हमारे पास बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होती है और ये हाइपोटेनस होती है। वैसे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल उसके मुताबिक हमारे पास बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है। पाइथागोरस थ्योरम की खास बात ये होती है कि इसमें हाइपोटेनस जो है वो मालूम किया जा सकता है। अगर मैं इसको हाइपोटेनस को डेफिनेशन या फॉर्मूले के मुताबिक डिफाइन करूं कि हाइपोटेनस जो है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है। ऐसे समझ आ सकता है अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं और एक यहाँ पे ड्रॉ लाइन करूं तो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। सो ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब क्या कहते हैं कि अगर आपके पास बेस का स्क्वायर ले लो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लो तो आप हाइपोटेनस की लेंथ मालूम कर सकते हैं। द एंड आप हाइपोटेनस मालूम कर सकते हो। वो कैसे कि इधर भी मैं अंडर रूट ले लूं और इधर भी मैं अंडर रूट ले लूं। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनस इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट। तो इन द एंड जब मैं इनको सॉल्व करूंगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हाइपोटेनस। आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है वो समझ आया हो। तो अब हम आगे का किस्सा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको P का पॉइंट P नाम दिया और इसको Q दिया, यहाँ पे लाइन ले ली पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। जैसे हमने इस पॉइंट को P नाम दे दिया, इसको Q, तो इसी तरह इसको हम R दे देंगे। तो अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है कि क्वाड्रेंट की फॉर्म में क्वाड्रेंट की फॉर्म में लिखना है, जैसे X और Y की फॉर्म में। लेट सपोज इस कोऑर्डिनेट का नाम हमने रख दिया x1, तो दूसरे का नाम रखेंगे y1। अब q का नाम क्या रखें? जैसे इसका हमने x1 रखा था तो q का हम रखेंगे x2 और y2। सो बेसिकली ये पॉइंट्स क्या है, ये जो है वो इनकी पोजीशन है, ये इस जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये पॉइंट जो है वो इस पोजीशन पे है और ये पॉइंट जो है वो इस पोजीशन पे है। जो है वो हमारा इसको नाम देंगे x2, और ये जो है वो हमारा y जो है वो y1 ही होगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जो है वो सेम ही जा रहा है, यहाँ से लेंथ जो है वो y1 तक ही है, सेम ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे y1 दे दिया। इसको आगे और डिटेल में बताती हूँ। सो बेसिकली मैं इनके नाम भी दे देती हूँ, जैसे आपकी बुक में गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है उसको हमने नाम दे दिया y2 का, और यहाँ से यहाँ तक जो हमने लिखा है वो है y1। इसी तरह x एक्सिस की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको नाम दिया x1। इसी तरह अगर हम और आगे चलें तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x एक्सिस पे वो हमारा है x2। ये x1, ये x2, क्योंकि ये जो हमने लाइन रिप्रेजेंट की है वो
x2 x1 की है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे x2 क्यों है। x2 यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है और यहाँ से यहाँ तक का x1। ये किसी तरह अगर हम y2 की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो y2 का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो y1 का। अब हम आसानी के इसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से उसमें हाइपोटेनस जो है वो मालूम कर सकते हैं, या डिस्टेंस बोलें तो वो मालूम कर सकते हैं। जिन्होंने कोऑर्डिनेट को आसानी से समझा होगा तो उनके लिए आसान होगा। इसीलिए कहते हैं कि मैथ्स में जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको आगे क्लासेस में हेल्प करेगा। अब हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस, यहाँ पे लिख देते हैं कि हाइपोटेनस कौन सा है। ये है हाइपोटेनस, बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो है वो क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू और इस पे लाइन डाल दूंगी तो इसका समझ में आएगा कि लाइन पी क्यू की बात हो रही है। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर हमारे पास बेस यहाँ पे है पी आर। सो लाइन पी आर का स्क्वायर प्लस देन क्यू आर का स्क्वायर। सो अब हमने इसके मुताबिक, इस फिगर के मुताबिक यहाँ पे लिख दिया है कि ये किसके बराबर है। अब क्या करना है कि इसकी वैल्यूज पुट करनी है। सो सबसे पहले देखते हैं कि ये पी क्यू किसके इक्वल है। ये पी क्यू इक्वल है, आपको नजर आ रहा है कि डी के। ये रहा डी पी और क्यू इक्वल है डी के। यहाँ पे लिख देंगे डी होल का स्क्वायर। इसके बाद अब पी आर को देख लेते हैं। से यहाँ तक जो है वो x1 है और यहाँ से यहाँ तक जो है x2 है और ये है हमारे पास p और यहाँ तक r। हम ऐसे बोल सकते हैं x2 में से जब हम x1 को माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा, जब हम x2 में से x1 को माइनस करते हैं। तो इसकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे मोड x2 माइनस x1। तो हमने यहाँ पे मोड की निशानी क्यों डाली वो भी मैं आगे चल के बता दूंगी। तो हमने यहाँ लिख दिया x2 माइनस x1 जो है वो पी आर लाइन स्क्वायर के बराबर है। तो इसका स्क्वायर भी आ गया प्लस अब क्यू आर। इसी तरह हम क्यू आर को देख लेते हैं, यानी इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास y2 और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y1 है। जब हम y2 से y1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास y1 है और यहाँ तक जो है वो y2 है। हमें y1 को माइनस करना होगा तभी हमारे पास इतना सा डिस्टेंस आएगा, जिसे कहेंगे हम QR। तो यहाँ लिख देंगे, मोड में ही लिखेंगे इसको, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसी तरह हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट के अंदर हमने ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रख दिया। एब्सोल्यूट जो है उसकी मीनिंग या मोड जो है इन लाइंस को बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब भी इनका जो वैल्यू आएगा x2 माइनस x1 जो वो पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगी वैल्यू। y2 माइनस y1 जो है वो प्लस में आएगी, इसीलिए ये वाली लाइंस हमने यहाँ पे शो कर ली हैं। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम बोथ साइड में स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट बोथ साइड, d का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 एब्सोल्यूट लाइंस के अंदर, देन y2 माइनस y1 और ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट।
देन ये वाला जो है स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया और d इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने ड्राइव क्या कर लिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला, पैथागोरस थ्योरम से हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया। सो ये आ गया हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। कोशिश मैंने पूरी की है कि आप लोगों को सही से समझाऊं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये कैसे ड्राइव हुआ फॉर्मूला। आई थिंक आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा या समझ आ गया होगा कि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। इसी फॉर्मूले को बयान कैसे करना है कि हम इसको स्टेटमेंट की तौर पे कैसे लिखना है, इसको ड्राइव कैसे करना है, वो भी मैं बता सकती हूँ। इसी फिगर को आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दूंगी। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है डिस्टेंस का, तो आप वो फिगर बना के जो मैंने दिखाई है वो लिख के उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख दें कि लेट P पॉइंट जो है वो x1 y1 के बराबर है एंड Q पॉइंट जो है वो x2 y2 जो है वो 2 पॉइंट्स हैं, भी 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन जो हमने 4 कोऑर्डिनेट बनाए थे उसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। उनके अंदर 2 हमारे पास पॉइंट्स हैं। देन इन PQR को हम यहाँ पे बताएंगे कि PQ जो है वो हमारे पास D के बराबर है। देन PR जो है वो x2 माइनस x1 के इक्वल है। QR जो है वो y2 माइनस y1 के इक्वल है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या किया कि PQ लाइन जो है स्क्वायर इक्वल टू होगा PR लाइन स्क्वायर के प्लस QN या QR लाइन स्क्वायर की। देन हमने इनकी वैल्यूज रख दी जो हमने यहाँ पे लिखी थी कि ये जो है वो D के इक्वल होगा और ये जो है x2 माइनस x1 एब्सोल्यूट लाइंस के अंदर या मोड लाइंस के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है कि हमें D जो है वो सिर्फ D चाहिए, स्क्वायर नहीं, तो इसके लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड लगाएंगे। देन क्या होगा कि स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर है कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यहाँ पर D का फॉर्मूला ड्राइव हो गया आंसर। ये आप स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करके लिख दीजिएगा। एंड में लिख सकते हैं कि सिंस जो है वो ग्रेटर देन 0 के इक्वल होगा। D जो डिस्टेंस है वो 0 से बड़ा होगा तभी तो मालूम किया जाएगा, 0 होगा तो हम मालूम क्यों करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पेयर्स ऑफ पॉइंट क्या है, जैसे A पार्ट गिवन है और ये जो है A है वो हमारा पॉइंट है और B जो है दूसरा पॉइंट है, तो इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने ठीक से नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर देखते तो आपका कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन। देन एक बार इस सवाल को दोबारा उतार लेते हैं। A पॉइंट जो है हमारा है 9,2, देन B पॉइंट जो है वो है 7,2 और डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो ऑलरेडी मैं पीछे बता चुकी हूँ कि D इक्वल टू अंडर द रूट एब्सोल्यूट वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, यहाँ पे ये सिंबल दिए गए हैं जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्यों दिए गए हैं ब्रैकेट के बजाय, तो ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बताती हूँ कि ये जो है सिंबल्स का मतलब है कि ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव आएगी इसलिए हमने एब्सोल्यूट में शो किया। x2 में से माइनस x1 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान लगाया हुआ है। और इसकी दूसरी वजह ये है कि हमें डिस्टेंस मालूम करना है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है और इसलिए मॉड की मदद से हमने डिस्टेंस को मालूम किया है जो कि हमारा पॉजिटिव में आएगा।
ये सिर्फ फॉर्मूला, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे इन पॉइंट्स की मदद से, जो है ए और बी के पॉइंट्स। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर इक्वल टू अंडर द ब्रैकेट, ये था हमारा फॉर्मूला। और पहले हम इनको नेम दे देंगे कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, y2 कौन सा है। ये जो है हमारा x1 और उसके साथ जो नंबर है वो हमारा y1, देन ये x2 और y2। इनको सही से लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में कि x1 जो है वो हमारा इक्वल होगा 9 के, y1 इक्वल है 2 के, x2 इक्वल है 7 के, देन y2 इक्वल होगा 2 के। अब इनकी वैल्यूज के मुताबिक हम इस फॉर्मूले में x1, y1, x2, y2 की वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे x2 लिखा है तो x2 की जगह हम क्या लिखेंगे 7। सॉल्व करते हैं। देन x2 क्या है हमारा 7, देन माइनस x1 क्या है 9, उसका स्क्वायर प्लस हमने यहाँ पे x1, y1, x2, y2 इसलिए लिया है क्योंकि x जो है ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ये भी x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है। इनको नंबर देके हमने पॉइंट की वैल्यूज को शो किया है कि ये जो हमारे हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं। ये a पॉइंट है, उसका ये कोऑर्डिनेट्स हैं 2 x और y, और b पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट हैं जो है x, y। इनको नंबर देके हमने अलग अलग किया है ताकि हम फॉर्मूले में पुट कर सकें। ए बी हमने लिखा, ये डिस्टेंस के बजाय इक्वल टू, देन अंडर द रूट, फिर ये ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1। x2 था हमारा 7 माइनस x1 जो है वो 9 है, प्लस देन ब्रैकेट में y2 जो है हमारा है 2 माइनस y1 इक्वल टू है 2 के स्क्वायर। ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, देन 7 माइनस 9। अब ये इसको माइनस कैसे करते हैं वो भी बता देती हूँ कि 7 यहाँ पे है निशानी प्लस की, प्लस और बीच में माइनस की, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 9 में से 7 माइनस होंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे, और जो बड़ा नंबर है 9 उसके साथ जो निशानी है, जो सिंबल है वो है माइनस का, तो हमारा -2 आएगा और स्क्वायर, प्लस देन ब्रैकेट में 2 माइनस 2 क्या होता है हमारा 0 आ जाता है, उसका स्क्वायर। देन इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे इक्वल टू, तो लाइन ए बी का जो डिस्टेंस हमारा आ गया वो है 2। तो ये हमने क्या किया कि 2 पॉइंट्स थे उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो मालूम किया इस फॉर्मूले के जरिए। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब लाइन जो है हमारी पैरेलल नहीं होगी। तो पैरेलल होगी कोऑर्डिनेट्स में तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अगर पैरेलल नहीं होगी, जैसे हमने कोऑर्डिनेट पहले बनाए थे जैसे ऐसे, अगर यहाँ पे पैरेलल डॉट होंगे ऐसे तो इनका डिस्टेंस नहीं मालूम करेंगे। अगर पॉइंट हमारे पास इस तरह होंगे, पैरेलल नहीं होंगे एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, हमने यहाँ पे लाइन ए और बी के पॉइंट में जो लाइन थी उसका डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया, वो निकला 2। यही फाइंड करना था। इसी तरह मैं दूसरे सवाल भी सॉल्व कर लेती हूँ। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी लिख दिया यहाँ पे, जिसके 2 पॉइंट्स गिवन है ए बी, इनका भी हमें डिस्टेंस मालूम करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इन कोऑर्डिनेट के नेम दे देते हैं कि ये x है, x1 है, ये x2 है, देन y1 एंड y2 यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। x1 y1, x2 देन y2। x1 हमारा है 2, देन y1 है -6, x2 जो है 3, y2 -6। सॉल्यूशन, एक बार दोबारा हम ये सवाल उतार लेते हैं यहाँ पे, -6, बी पॉइंट जो है वो भी हमारा है 3 -
6। देन क्या करेंगे हम, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेंगे, d इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये था हमारा फॉर्मूला जिसके ज़रिए हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। देन क्या करेंगे कि डिस्टेंस के बजाय हम क्या लिखेंगे, ए बी पॉइंट का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ए बी लिख लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर आ गई क्योंकि डिस्टेंस का जो हमारा आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, वो प्लस में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर लिख दी। अब यहाँ पे अंदर जो है हम राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अंडर द रूट x2 हमने पहले ही लिख दिया है कि x2 जो इक्वल होगा वो 3 के बराबर है, 3 माइनस x1 जो है 2 के इक्वल है, देन इसका स्क्वायर प्लस y2 भी हमने यहाँ लिख लिया है -6। देन इनके दरमियान में जो हमारी साइन है वो माइनस की होगी। देन हमारे पास जो y1 है अगेन हमारे पास -6 है, तो यहाँ पे हम -6 लिखेंगे, तो ये हमारे पास दो साइन हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। देन अब सॉल्व करेंगे इसको। ए बी लाइन का डिस्टेंस जो हम मालूम कर रहे हैं, अंडर द रूट 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस साइन यहाँ पे क्या होंगी, दो साइन होती हैं और एक ब्रैकेट के अंदर, तो साइन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। -6 ये वाली साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। देन ये 6 सेम लिख देंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ स्क्वायर लिखना भूल गई हूँ। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह हमारा होगा ए बी लाइन इक्वल टू, इसको सेम रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो 6 में से -6 ही करेंगे तो हमारा 0 आएगा, 0 का स्क्वायर। देन अगेन करेंगे ए बी लाइन इक्वल टू प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ए बी लाइन इक्वल टू अंडर द रूट 1 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए बी इक्वल टू 1, यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट जो है आपस में कैंसिल क्यों हुए उसका रीज़न भी बता देती हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास अगर वैल्यू के ऊपर जो है वो स्क्वायर हो और अंडर रूट हो, अंडर रूट की जो वैल्यू होती है ना वो होगी 2, अंडर रूट की वैल्यू जो है 1/2 होती है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा क्या कर लेते हैं 2, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारा आंसर जो है 1 1 जा 1 आएगा। तो ये जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए इसका रीज़न यही है कि अंडर रूट की जो निशानी या वैल्यू बोल देते हैं अंडर रूट की वो होती है 1/2 के, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर जो है वो 1 ही बचेगा आंसर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी लिख दिया है, जो जिसका ए पॉइंट है -8 और 1 के बी पॉइंट है 6 और 1 के। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, एक और बार हम यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं जो है हमारे पास गिवन ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -8 1, देन बी कोऑर्डिनेट जो है 6 और 1 के, ये हमारा x1 है, देन ये y1 है, देन x2 एंड y2। एक बार फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे, d इक्वल टू अंडर द रूट एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, d की जगह ए बी, क्योंकि हम ए बी के दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, तो इसलिए ए बी इक्वल टू अंडर द रूट x2 के बजाय हमने यहाँ लिखा है x2 जो है वो
6 के इक्वल है, माइनस x1 जो है -8 के हैं, -8। यहाँ पे 2 साइन हो गई, तो एक साइन और एक नंबर को हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट में लिख लेते हैं। देन इसका स्क्वायर प्लस क्या करेंगे y2 जो है हमारा है 1 माइनस y1 क्या है, वो भी 1 है, इसको भी स्क्वायर में रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, AB इक्वल टू अंडर द रूट 6, देन साइन पहले मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस माइनस प्लस होता है 8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 जो है 0 हो जाएगा। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, AB इक्वल टू, अब क्या करेंगे 6 प्लस 8 जो है हमारा होता है 14 का स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर जो है 0 हो गया। AB इक्वल टू अंडर द रूट 14 का स्क्वायर। इससे पहले जब हमने पार्ट बी किया था सॉल्व, तो उसमें मैंने बताया था कि अंडर रूट स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जो नंबर होगा 14 आया वो हमारा ए बी का डिस्टेंस जो है वो हमारा 14 आ गया। सो इसको भी सेम करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है, सॉल्यूशन लिखेंगे। देन यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे कि d इक्वल टू मोड के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख देंगे कि ये फॉर्मूला है। देन क्या करेंगे, हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये है हमारा x1, ये y1, x2, देन y2। d की जगह हम क्या लिखते हैं, AB इक्वल टू अंडर द रूट x2 जो है हमारा है -4, देन माइनस का साइन, देन क्या करना है x1 जो है वो भी है -4, ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास 2 साइन हो रही थी। देन बीच में प्लस का निशान, होल का स्क्वायर, देन बीच में प्लस, देन y हमारा y2 जो है वो है 3 माइनस y2 माइनस 3, देन माइनस करेंगे अंडर द रूट 2 का स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, AB इक्वल टू अंडर द रूट -4, ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 4, ये हमारा स्क्वायर में था तो स्क्वायर भी लिख लिया। देन प्लस यहाँ पे क्या करेंगे -3 माइनस अंडर द रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि AB इक्वल टू अंडर द रूट माइनस प्लस माइनस होता है, देन हमारे पास 0 आएगा और 0 का स्क्वायर जो है 0 आ जाता है। प्लस हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया कि माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेते हैं एक बार, माइनस अंडर द रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 ख़त्म हो गया। AB इक्वल टू अंडर द रूट -3 माइनस अंडर द रूट 2 का स्क्वायर। इन दोनों में से हमारे पास माइनस का साइन जो है वो कॉमन है, तो हम साइन को बाहर लिख देंगे। AB इक्वल टू अंडर द रूट, यहाँ पे कॉमन जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाता है तो माइनस कॉमन है, इसके साथ 1 भी है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सारे ब्रैकेट के साथ तो सेम रिजल्ट आएगा। देन 3, ये प्लस हो जाएगा और 2 और अंडर द रूट 2 के, इसको भी स्क्वायर में रख लेते हैं। अब क्या होगा कि AB इक्वल टू
-1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है, देन 3 प्लस अंडर द रूट 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए बी इक्वल टू हमारा 3 प्लस अंडर द रूट 2 के इक्वल आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई, उसके भी 2 पॉइंट गिवन है, इनका डिस्टेंस मालूम करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, देन यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे डी इक्वल टू अंडर द रूट एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर x2 माइनस x1 देन प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया। देन अब क्या करेंगे, इनको कोऑर्डिनेट को नाम दे देंगे कि ये x1 है, ये y1 है, देन ये x2 है और y2 है। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ए बी लाइन का डिस्टेंस जो है इक्वल होगा, x2 के जगह हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस x1 की जगह भी क्या आएगा 3, देन उसका स्क्वायर प्लस देन y2 जो है वो हमारा है -4, माइनस का सिंबल आएगा, देन क्या होगा कि -11 ब्रैकेट में लिख देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों को है। अब इनको सॉल्व करेंगे। ए बी लाइन इक्वल टू अंडर द रूट 3 माइनस 3 हमारा 0 होता है, 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 सेम लिख देंगे, देन ये सिंबल जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है 11 स्क्वायर। को मजीद सॉल्व करेंगे। ए बी इक्वल टू, जब तक हमारी वैल्यू नहीं आ जाती तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 7 बचेगा। इसका स्क्वायर ए बी लाइन का डिस्टेंस जब हम मालूम करेंगे इक्वल टू 0 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू बची है वो है 7 का स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर, और अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन ए बी इक्वल टू 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ सॉल्व करेंगे। ए बराबर है 0 0 लोकेशन पे और बी बराबर है 0 -5 लोकेशन को नाम दे देते हैं कि ये x1 है, y1 है, x2 देन y2। सॉल्यूशन फॉर्मूला लिख लेते हैं, डी इक्वल टू अंडर द रूट एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमने फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी इक्वल टू x2 के बजाय हम क्या लिखेंगे 0, माइनस x1 भी हमारा 0 है, देन प्लस y2 हमारा क्या है 5 -5, देन माइनस y1 क्या है हमारा 0 होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू अंडर द रूट 0 - 0 और उनका स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर -5 माइनस माइनस प्लस होता है, देन 5 - 0 जो है -5 ही आएगा उसका स्क्वायर। ए बी लाइन इक्वल टू -5 का स्क्वायर देन माइनस ए बी लाइन इक्वल टू करेंगे। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये स्क्वायर और रूट जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएं और -5 आंसर आ जाए, लेकिन हमने क्या पहले बता दिया है, मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस जो है वो हमारा नेगेटिव में नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखा है। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो वैल्यू आए डिस्टेंस की वो पॉजिटिव में आए।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 को कॉमन लेंगे और देन स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ गया, तो -1 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, देन 5 का स्क्वायर लिख दिया। AB लाइन इक्वल टू अंडर द रूट -1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है, देन ब्रैकेट के अंदर 5 का स्क्वायर। इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो AB लाइन है इक्वल टू होगा अंडर द रूट 5 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो AB लाइन जो है अब जो है पॉजिटिव में 5 आ गया आंसर। इसमें क्या था कि हमें -1 को कॉमन लेना था ताकि वो बाहर आ जाए, ताकि हमारा जो डिस्टेंस का वैल्यू, ताकि हमारी जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो नेगेटिव में ना आए, पॉजिटिव में आए। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का F पार्ट भी समझ में आ गया होगा। हे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो सर्च करनी हो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एक्सरसाइज, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.1 बाय मिस मोनो, तो वो सर्च में सबसे पहले आ जाएगी। देन आप उसको क्लिक करके कोई भी वीडियो मेरी देख सकते हैं।